हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, जिसकी 8A एक्सरसाइज हम कर रहे हैं भाई। अभी तक 19 क्वेश्चन किए हैं। 20th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, डिवाइड अ सम ऑफ ₹13,500 into 2 parts so that if one part be lent at 8 and 1/3% per annum for 2 years 9 months and the other part 7.5% per annum for 1 year and 8 months, the total interest is received ₹2,375। डिवाइड अ सम वाला हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया भाई, जिसके अंदर हमने एक सम को डिवाइड करना था। तो आपको याद होगा उसके अंदर हमने एक x माना था और एक माना था जो भी नंबर था उसमें से -x। ठीक है, तो दो पार्ट्स माने थे, इससे प्रीवियस किया हमने वो क्वेश्चन। अब यहां पर वही करना है, दो बंदों को आपने क्या देना है, पैसे देने हैं, और उनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका टोटल सम, यानी कि दोनों से टोटल इंटरेस्ट ये मिलेगा आपको 2375। तो हमने पता लगाना है कि कितने कितने पैसे उन दोनों को देने हैं हमने, ठीक है, ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं भी। फर्स्ट पार्ट डिवाइड होकर क्या होगा, लेट अस कंसीडर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है जो इसका, वो हम मान लेते हैं भी यहाँ पर x। क्या मान लिया, x। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भी आपका, यहाँ पर सेकंड पार्ट हो जाएगा जो भी ऊपर लिखा है 13,500 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है भाई, और ये भी आपका प्रिंसिपल ही है। ठीक है, सम बोला है ना, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, हमने पहले बात की है। तो ये आपके प्रिंसिपल हो गए। अब पहले प्रिंसिपल को उठाते हैं x वाले को, और उस पे दी हुई कंडीशंस का यूज करते हैं। कौन कौन सी, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या निकलेगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट इस पे और इतने मंथ और टाइम पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रेट क्या दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं पहले कंडीशन के लिए आपको रेट दिया है कितना भाई, 8 and 1/3। 8 and 1/3 इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा भाई आपका 25/3%। ठीक है भाई। उसके बाद फॉर 2 year 9 month, टाइम कितना दिया आपको यहाँ पर, टाइम दिया भी आपको यहाँ पर 2 year 9 month का। तो 2 साल 9 मंथ है, तो 2 साल ऐसे लिख लो। 9 मंथ को कन्वर्ट कर लो भाई 9/12 ऐसे। तो 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 11। 11/4 ईयर आ गया भाई। कितना आ गया, 11/4 ईयर टाइम आ गया। अब इस पे लगाते हैं फॉर्मूला भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है ना, प्रिंसिपल रेट और टाइम बाय 100। प्रिंसिपल कितना भाई, x आपका, तो x लिख दीजिए यहाँ पे। इनटू में रेट कितना भाई 25/3 नीचे जाएगा भाई, ये 3 चला गया। इनटू में अगला क्या भाई 11/4 नीचे चला गया। 100 साथ में है भाई, किसके 100 साथ में है। तो अपने पास यहाँ पर बच के मल्टीप्लाई करके कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए 25 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, 11 5 जा 55, 5 कैरी चला गया भाई। 11 2 जा 22 और 5 27, साथ में x से मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कितना भाई 3 4 जा 12, 1200 हो गया भाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट के लिए। पहले बंदे को जितना उसने पैसे दिए हैं उसके ऊपर आपका ये इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब आपने दूसरे बंदे का निकालना है, जो दूसरे बंदे को इसने पैसे दिए। कौन है भाई वो, देख लेते हैं। वो है जिसको उसने कितने पैसे दिए हैं, 13,500 माइनस x। तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें रेट देख लीजिए, रेट क्या भाई दूसरे पार्ट में 7.5 दिया। 7 2 14 और 1 15/2 हो गया टोटल। ये आपका रेट हो गया। टाइम देखते हैं कितना दिया, 1 year 8 month टाइम है भाई आपका। 1 year और 8 month, 8/12 कर दो भाई इसको भी निकालने के लिए। ईयर में मंथ दिए हों और आपको ईयर में जाना हो तो आपको 12 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो काट लीजिए यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 12। तो कितना अभी आया 1 सही 2/3 आ गया। तो 3 1 जा 3 और 2 5/3 आ गया। ये आ गया आपका यहाँ पे ईयर। ठीक है भाई। अब चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं इस पे भी भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई PRT/100। P प्रिंसिपल कितना भाई, ये है 13,500 माइनस में x। प्रिंसिपल तो ये है, टाइम और रेट। और रेट देख लेते हैं 15 इनटू में 15, टाइम कितना भाई 5। इनके दोनों का जो 15/2 था ना, तो 2 नीचे जाएगा। 5 बाई कितना 3, तो 3 नीचे जाएगा। और इनटू में कितना भाई यहाँ पर 100, कितना 100। ठीक है भाई। अब इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, 15 5 का कितना हो गया भाई 75। तो 75 इनटू में कितना भी यहाँ पर 135 00 माइनस x, 00 माइनस में x, बाय में कितना भाई 3 2 जा 6, 600 हो गया। कितना हो गया 600। तो ये आ गया आपका। ठीक है भाई। यहाँ पर अब देखते हैं, अब हम चलते हैं कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है।
दोनों सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो टोटल कितने इंटरेस्ट के इक्वल है, 2375 के। तो आपने करना क्या होगा यहाँ पर, इस सिंपल इंटरेस्ट को और इसको, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो और इक्वल रख दो किसके, 2375 के। तो देखिए कैसे रखेंगे, इसको जोड़ लेते भी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देना आपने, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो क्या होगा यहाँ पर 275x लिखो भी यहाँ पर, 275x बाय में कितना भाई 1200 प्लस में, अब ये लिख दो यहाँ पे माइनस में x बाय में 600, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई अपने पास, टोटल जो इन दोनों का सम है कितना है 2375, तो लिख दिया यहाँ पे 2375, तो आपने ये लिख दिया यहाँ पे। अब चलो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1200 है और यहाँ पे 600 है, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, यहाँ पर 1200 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200 एलसीएम आ जाता है। तो आपको ऊपर वाला जो टर्म है 275 वो तो एज इट इज रखना भी आपको यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर जो ये टर्म है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ सिंपली भाई, देख लो जब आप एलसीएम लेते हो तो 1200 को 1200 से काटते हो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। यहाँ पे 600 है तो इस 600 को क्या बनाना आपने 12 बनाना ना, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 6 2 1200, दोनों का बेस कॉमन हो गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना बस आपने, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, इंटू में कितना पूरा लिख दो भाई, क्या दिया इंटू में हमें वहां पर, ये दिया हमें यहाँ पे 1350 माइनस में x, ठीक है भाई, इक्वल टू किसके है ये 2375, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं भाई, आगे देखिए हमें करना क्या होगा यहाँ पर, जो ये 1200 है डिवाइड से साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 150 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब क्या करते हैं, 275 को हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 275 को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस में हमारा क्या दिया यहाँ पर 150 को मल्टीप्लाई करना भाई, देखिए 1 2 और 3 जीरो तो पीछे हैं, 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ कर देता हूँ रफली में 135 से कर दो बस, 15 को 135 से 15 को कर दो भाई, ठीक है, 15 5 75 का 5 7 कैरी गया भाई, 15 3 कितना होता है अपने पास 45 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ पर, 45 और 7 हो जाएंगे 52, 5 कैरी गया भाई, 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए, तो कितना है 2025 और पीछे कितनी जीरो है 3 जीरो हो भाई, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2025 और पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, और 150 को x से करा तो 150x आ गया आपका, ठीक है, और ये आपका लिखा है यहाँ पे 275 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ये इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर किसके, 2375 को 1200 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 2375 को 1200 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा इसको माइनस कर लेते हैं, देखो 275 में से 150 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कर लेते हैं, देखो 5 में से 0 गई तो 5 ही बचा भाई यहाँ पर, उसके बाद 7 में से 5 गया तो कितने बचे 2 बचे, और 2 में से 1 गया भाई 1 बच गया अपने पास, ठीक है, तो ये बच गया अपने पास भाई 125x इज इक्वल टू, अब 12 को 2 जीरो तो पीछे हैं, ये 2 जीरो पीछे रखो भाई, ये 12 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको इससे, 12 5 60, यहाँ कर लेता हूँ मैं रफली ऊपर मल्टीप्लाई, 2375 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है, 12 5 60 6 कैरी गया भाई, 12 7 84 और 6 9 कैरी गया भाई, 12 3 कितने हो गए 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45 भाई, 4 कैरी गया, 12 2 24 और 4 28, तो कितना है ये 28500, तो लिखेंगे 28500 आ गया भाई, ठीक है, 28500, और माइनस में ये सारी प्लस में थी चीज उस जाके माइनस में हो जाएगी भाई 2025000 भाई, ठीक है, तो ये बचा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 125x से साइड एज रख लेंगे हम यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ साइड में यही कर लेता हूँ माइनस, चलो मैं, क्या आपके पास 20 पहले 28 है ना, 28 5 1 2 3 4 जीरो, उसमें से क्या माइनस करना आपने 3 जीरो है पीछे, और 5 2 0 2 ये माइनस करना भाई आपने, ठीक है, तो देखिए 0 से गई 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ रह गए थे 8, ये आ गया भाई आपका 825 पीछे 000 है, कितना है 825 पीछे 000 है, ये बचा आपका कट के, इसको जब माइनस करोगे ना
तो ये बच जाएगा आपका। अब आपने 125 को डिवाइड में भेजना भी उस साइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 825 000 डिवाइडेड बाई कितना भाई 125, ठीक है। अब काट लेते हैं इसको, देखिए पहले 5 के टेबल पे काट लेते हैं, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटो 5 1 5 बच गए 3 भाई, 5 6 30 बच गए 2, 5 5 25 000 हो गया। उसके बाद 5 से काट देते हैं भाई, 5 5 25, 5 3 कितना हो गया भाई यहाँ पे 15 हो गया। उसके बाद 1 कैरी गया, 5 3 15, फिर 000 आगे पीछे। अब यहाँ पे देखिए 5 6 30 भाई, बचे कितने यहाँ पर 3 बच गए, फिर 5 6 30, फिर 2 0, तो कितना x की वैल्यू पूरा कट के हमारा ये बचा, बस ये चीज बची हमारी पूरा कट के। तो x की वैल्यू है ना जो आपकी वो कितनी आई है 6600 आ गई भाई रुपीज। तो x हमने क्या माना था, हमने माना था इसको फर्स्ट पार्ट, क्या माना था भाई फर्स्ट पार्ट आपका कितना आया भाई, ये आया है 6600 आ गया भाई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको लिखा वहां पे 13500 में से आपने माइनस करना है, 00 थे या 000 13500 में से माइनस करना आपने 6600, ठीक है भाई, क्योंकि x है ना, ये देखो लिखा था ना यहाँ पे 13500 माइनस x की वैल्यू अपनी ये आई है, तो इसको ही माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिए भाई, 0 से 0 गई 0 बच गया, 0 से 0 गई 0 बच गया, 5 में से 6 जा नहीं सकता तो कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 6 गया भाई 9 बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे अब 2, 12 बचे, 12 में 6 के 6, तो कितना है अभी आपके पास 6900 आ गया भाई, कितना आ गया 6900, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। क्या है भाई दूसरा आंसर ये होगा भाई आपका, यहाँ पे लिख सकते हो तो लिख लेना, जगह है तो ये लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट आया 6900, ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से करना भाई ये क्वेश्चन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म भी हो जाता है अपना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है इसकी, तो उसका ध्यान रखना आपने। स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही इजी है भाई, इसकी ज्यादा वो नहीं है मुश्किल, आपको सिर्फ बोलना है कि 2 बंदों में आपने इतना सम इतने पैसे बांट दिए हैं, अब उन पैसे बटे हुए पैसों को आपने क्या करना, उनका सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल दिया है, तो बताना है कि आपने उन दोनों बंदों में कितने कितने पैसे बांटे थे। तो पहले को दिए थे 6600 और दूसरे को दिए थे 6900, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो जाता है। 21 को देख लीजिए भाई, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा लाइन मार्क कर देता हूँ, ये साइड सारे का सारा कौन सा था अपना 20 था भाई। 21 देख लीजिए अब आपको क्या दिया यहाँ पर, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी लेंट एट 8 and 1/3 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। देखिए पहले तो बात यहाँ पर हम कर लेते हैं सम की। सम आपको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है यहाँ पर निकालना आपको, लेकिन अमाउंट दिया आपको, अमाउंट क्या दिया है कि वो होगा 4 times ऑफ इट्स सम, यानी कि प्रिंसिपल के 4 टाइम्स है हमारा यहाँ पर अमाउंट। तो प्रिंसिपल नहीं पता, हमने बोला था आपको पहले भी कि हम प्रिंसिपल को मान सकते हैं 100 या फिर x, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 100 ले लिया यहाँ पर, प्रिंसिपल को 100 लिया मान सकते हैं। तो अमाउंट क्या होगा अपना भाई 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो 4 टाइम कर दो इसका, 4 into 100 400, ये प्रिंसिपल आ गया भाई, सॉरी अमाउंट आ गया, ये अमाउंट 4 टाइम्स बोला ना, देखो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गया 400। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो भाई, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे हम, अमाउंट में से माइनस कर देंगे किसको, प्रिंसिपल को भाई, किसको अमाउंट में से माइनस कर देंगे यहाँ पर किसको, प्रिंसिपल को। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें अमाउंट कितना दिया भाई 400 दिया है, तो 400 में से आपने माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट को, तो माइनस कर देंगे 400 माइनस प्रिंसिपल, कितना हो गया भाई 100, तो 300 बचा। तो 300 क्या है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई, क्या आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट। बट निकालना क्या आपको, निकालना है यहाँ पर टाइम, कितना टाइम दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो रेट आपको दिया हुआ भाई, यहाँ पे रेट क्या दिया लिख लो, वो भी वो है आपका रेट 8 and 1/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25/3 आएगा, ठीक है। तो आपका रेट परसेंटेज दिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, चलो SI इज इक्वल टू कितना होता है भाई PRT बाय में 100, ये होता है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पर क्या, टाइम निकालना, तो टाइम के लिए हम सारी चीजें साइड घुमा देते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा भाई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 बाय में कितना भाई प्रिंसिपल इनटू में रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम सिंपल इंटरेस्ट क्या हमारे पास यहाँ पे देखिए 300 है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 इनटू में सिंपल इंटरेस्ट हो गया भाई, इनटू में 100 कर देंगे यहाँ पे, बाय में प्रिंसिपल कितना भाई अपना 100 लिया तो 100 ले लो, इनटू में रेट कितना भी आपका यहाँ पर वो है 25/3, ठीक है भाई। चलो देख काट लेते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कट गई, इस 25 से क्या कट जाएगा 25 4 जो होता है कितना भाई 100, ठीक है। अब टाइम देखिए क्या होगा यहाँ पर
4 3 जा 12 और 3 ऊपर चला गया भाई यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई अब यहाँ पर 12 और 3 को, तो 12 इंटू में 3 कितना है भाई अपना, 12 3 जा कितना होता है अपना 36 होता है भाई, कितना होता है 36। तो अपना जो टाइम आया ना वो कितना है भाई 36 ईयर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, टाइम ही निकालना था। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंथी था इस साइड वाला, ये छोटा वाला था, ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 21 भी कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो बस आपको टाइम ही निकालना था। और प्रिंसिपल आप मैंने बोल दिया दोनों ले सकते हो, एक्स भी मान सकते हो यहाँ पे और आप यहाँ पर 100 भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी आपको क्या दिया यहाँ पर, अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट अ 6 and 2/3% per annum प्रोड्यूसेस द सेम सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट इससे प्रोड्यूस होगा वही सिंपल इंटरेस्ट जो नीचे दिया है 6 ईयर के बाद ₹32 लेंट आउट एट दिस एंड दिस। तो जो सिंपल इंटरेस्ट इससे होगा प्रोड्यूस वही इसी से होगा। यहां पर हमें प्रिंसिपल दिया है बट ऊपर वाले का प्रिंसिपल नहीं दिया, लेकिन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नीचे वाले का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक तो मैं यहाँ पे दिया सम, यानी कि प्रिंसिपल में दिया भाई यहाँ पर कितना 3200 रुपीज, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला, रेट आपको दिया यहाँ पे 8 and 2/5। यहाँ पर रेट क्या दिया आपको 8 and 2/5, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 8 40 और 2 42/5%। टाइम कितना दिया अभी आपको यहाँ पर 7 ईयर, टाइम दिया 7 ईयर, ठीक है भाई। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपने पास PRT/100, प्रिंसिपल कितना भाई 3200 इंटू में रेट कितना भाई 42/5 इंटू में टाइम कितना भाई 7 और डिवाइड में क्या आता है भाई इंटू में 100 भी आता है, ठीक है। 100 की यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। बचा क्या भाई आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर किसको, 7 2 14 का 4, 7 4 28 और 7 2 14 का 4, 1 कैरी गया भाई, 7 4 28 और 1 29, 294 का आपने मल्टीप्लाई करना भाई किससे 32 से, किससे 32 से, और डिवाइड में क्या भाई आपका यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे रफली भाई, 294 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 से, 2 4 Z 2 9 18 का 1 कैरी गया, 2 2 4 1 5, 3 4 Z 12 का 2 1 कैरी गया भाई, 3 9 27 और 1 28, 2 कैरी गया भाई यहाँ पर 3 2 6 और 2 8, तो कितना आ गया आपके पास 8 2 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 कैरी गया भाई 9, 9408 कितना आ गया भाई ये 9408 बाय में 5। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया भाई, क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अब ऊपर वाला यूज कर रहे हैं भाई सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था आपका इन सेकंड केस, ठीक है। ये फर्स्ट केस था आपका, फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया 6 and 2/3, क्या ये रेट हमारा, क्या ये रेट हमें दिया यहाँ पर कितना 6 and 2/3। इसको कंप्लीट कर लो भाई, 6 3 18 और 2 20/3 आ गया। टाइम क्या दिया भाई आपको यहाँ पर, टाइम दिया आपको यहाँ पर 6 ईयर, कितना टाइम दिया 6 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई ऊपर वाले का, जो नीचे वाले का आया है, कितना है इसका 9408 बाय में 5, यही सिंपल इंटरेस्ट है। निकालना है क्या भाई हमने यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल यहाँ पर फाइंड आउट करना हमने, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं भाई वही फॉर्मूला प्रिंसिपल निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू में R इंटू में T बाय में 100, यही होता है भाई। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये घूमकर ऊपर साइड चले जाएंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में रेट इंटू टाइम, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए प्रिंसिपल के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या हमारे पास यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट आया 9408 बाय में 5, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में कितना भाई 100 है, कितना है 100, डिवाइड में क्या आएगा रेट, रेट कितना भाई अपने पास यहाँ पर देखिए रेट क्या गया 20/3 इंटू में कितना 20 बाय में 3 इंटू में टाइम कितना भी अपने पास, टाइम हमारे पास 6 ईयर, टाइम कितना भाई 6 ईयर है। अब देखो ये आ गया अपने पास, काट लेते हैं भाई इसको, देखो 3 से कट गया भाई, 3 2 6, ठीक है। 1 0 से ये 1 0 कट गई, 2 से 2 5 10, 5 से ये 5 कट गया भाई, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या है 9408 बाय में 2 बचा, 2 से काट लो, 2 4 8 बच गया 1 भाई, 2 7 14, 0 एज इट इज, 2 4 8। तो कितना है भाई आपका प्रिंसिपल आ गया यहाँ पर
4704, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये रेट आ गया, प्रिंसिपल आ गया भाई, यहाँ पर इसको रुपीज लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। तो हमने ये निकालना था ना फाइंड द सम, तो सम क्या है अपना भाई यहाँ पर 4704 आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको दो चीजें दी हुई थी यहाँ पर, एक निचले वाली और एक ऊपर वाला केस। निचले वाले केस को सोल्व करना पहले, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल है आपके पास, और उस प्रिंसिपल का यूज करके फिर आपने ऊपर वाले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो मैंने ये पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर इसका यूज कर लिया दूसरे वाले केस में, और यहाँ पर हमने इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया भाई, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या बोला है, नवीन एंड प्रवीण बोरोड 42,000 and 55,000 respectively for 3.5 years at the same rate of interest. If Praveen has to pay 3,640 more than Naveen, the rate of interest is. तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हमें, बट हमें प्रिंसिपल पता है यहाँ पर देखिए, और टाइम भी पता हमें यहाँ पर, ठीक है, बट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने निकालना है यहाँ पे, क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है यहाँ पे। अब हमें प्रिंसिपल देखिए क्या दिया हुआ पहले वाले में, पहला केस करेंगे 42,000 दिया भाई, और उसका टाइम क्या दिया भाई, हमें टाइम दिया यहाँ पर कितना 3.5 ईयर, ठीक है भाई, ये हमें टाइम दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल कितना भाई 42,000 है, इनटू में रेट कितना दिया भाई आपको, रेट तो हमें निकालना है तो R लिख लेते हैं इसको। टाइम हमें दिया भाई यहाँ पर 3 2 6 और 1 7, 7/2 कितना हो गया भाई टाइम 7/2, तो 7 और नीचे /2 इंटू में 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई भाई, 2 से 1 काट दो 21 आ गया भाई। अब 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, किससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो देखिए 7 1 7, 7 2 14, 147 पीछे 0 थी और साथ में रेट भी है भाई R, ठीक है। तो सोल्व करके कितना है भाई आपका, ये आ गया 1470R, ठीक है, ये निकल चुका आपका। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं भाई। दूसरे में देखिए सेकंड केस में, फर्स्ट केस था आपका यहाँ पर, फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्रिंसिपल दिया आपको 55,000, कितना दिया भाई प्रिंसिपल दिया आपको 55,000, ठीक है। रेट आपका क्या है भाई, अब की बार सेम टू रेट तो हमने निकालना अब की बार भी, और टाइम कितना दिया भाई आपको, टाइम दिया सेम टाइम, कितना भाई ये हो जाएगा आपके पास, इसका था इतना 3.5 ईयर, ठीक है भाई, रिस्पेक्टली फॉर 3.5 ईयर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यही रहेगा अपने पास टाइम, तो टाइम कितना भाई 3.5, टाइम लिख देंगे यहाँ पर कितना 3.5, सोल्व कर लेंगे तो भाई 7/2 ईयर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब सोल्व करते हुए इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे PRT/100, प्रिंसिपल कितना भी आपका 55,000 इंटू में रेट तो वही निकालना भाई, और इंटू में टाइम कितना भाई 7/2, और इंटू में नीचे 100 है भाई, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया भाई, 2 से इसको काट दे दिए, 2 2 4 बच गया 1, 2 7 14 बच गया 1, 2 5 10, तो कितना है आपका, ये बचा आपका 275 मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में 7, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 5 से करते हैं, 7 5 35, 3 कैरी गया भाई, 7 7 49 और 3 52, 4 5 कैरी गया, 7 2 14 और 5 19, तो आ गया 1925 पीछे R लग जाएगा भाई, क्या लग जाएगा R। तो आपका ये आ गया। अब देखिए दोनों सिंपल इंटरेस्ट आ गए भाई, ये भी और ये भी। अब क्या बोल रहा है, जो ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है, जो दो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि प्रवीण है जो हैज टू पे 3,640 मोर देन दैट नवीन, नवीन से वो ज्यादा पे करेगा, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस अभी कितना 3,640। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा, तो बड़े वाला कौन सा भी आपका 1925, कितना भाई 1925 में से आपने 25 R में से माइनस कर देना, कितना भाई 1470 R, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना दिया भाई आपको यहाँ पर, वो दिया है 3,640, तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे, 5 में से 5 में 0 गई 5 भाई, 2 में से 7 तो जान सकता, तो 12 में से 7 के भाई 5, उसके बाद यहाँ बच गए थे कितने 8 में से 4 गया भाई 4, तो 455 R इज इक्वल टू कितना भाई 3640, डिवाइड में भेज दो भाई R को साइड,
तो कितना आ जाएगा 3640 बाय में 455, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब इसको क्या कर लेना आपने, काट लेना है, यहाँ पे देखो काटते हैं इसको 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो नीचे 91 आ गया कट के, ऊपर 5 7 जा 35, बच गया 1 भाई, कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, तो 5 2 जा 10 हो गया भाई, फिर 5 8 जा 40, ये आ गया। अब उसके बाद इसको काट लेते हैं भाई 7 से, किससे कट जाएगा 7 से, 7 से काटते हैं तो 7 7 1 जा 7, बच्चे कितना भाई 2, 7 3 जा 21, कट के 13, ऊपर 7 1 जा 7, फिर 0, फिर 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 8 जा 104 होता भाई, तो 8% आया बाद में सोल्व कर कितना आया भाई 8%। तो आपका जो रेट है जो आपने निकालना था ये रेट, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8% आ जाएगा। तो लास्ट का जो आपका आंसर होगा रेट होगा वो 8% होगा भाई, क्या होगा, रेट है जो आपका 8% आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। और 23 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है भी, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान रख लेना स्टेटमेंट में क्या बोला है, किस चीज़ के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, नवीन और प्रवीण के इंटरेस्ट में डिफरेंस था, तो उनका इंटरेस्ट निकाल के उनका डिफरेंस के इक्वल रख दिया उसे भाई, ठीक है, सोल्व हो जाएगा ये अपना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी आपको क्या दिया यहाँ पर, अ सम ऑफ मनी वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर। आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक मनी यहाँ पर क्या करनी है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए पुट करनी है 2 सालों के लिए, 2 ईयर के लिए। तो आपको टाइम कितना दिया भाई यहाँ पर, टाइम आपको दिया यहाँ पर 2 ईयर, कितना दिया भाई आपको टाइम 2 ईयर दिया है, बट आपको यहाँ पर क्या नहीं दिया, रेट, रेट आपको नहीं दिया है, तो रेट को क्या मान लोगे आप, स्मॉल आर परसेंटेज मान लो भाई, क्या मान लो, स्मॉल आर % मान लो, ठीक है। उसके बाद टाइम दे दिया है, रेट दे दिया, उसके बाद देखिए क्या बोला आपको, इफ द सेम, ये फर्स्ट केस अभी आपके क्या है, ये फर्स्ट केस मान लो इसको, पहले केस में फर्स्ट केस आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एट अ 3% हाइयर रेट, 3% के ज्यादा रेट पर इट वुड हैव अर्नड ₹720 एंड मोर एज इंटरेस्ट, फाइंड द सम, सम यानी कि आपको प्रिंसिपल रेट प्रिंसिपल निकालना भी यहाँ पे। तो सेकंड केस देखिए, अब इन सेकंड केस रेट आपका क्या हो भाई, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे रेट कितना हो गया, अब आपका रेट 3% इंक्रीज हो गया, तो R+3 हो जाएगा, पिछले में R था, अब 3 इंक्रीज हो गया तो R+3 हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया भाई यहाँ पर, इंक्रीज हो गया आपका कितना, 720 रुपीज, ठीक है, 720 रुपीज यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो चुका है। तो पूरे के पूरे इस चीज को हमें देखकर क्या पता चला यहाँ पर कि 2 सालों के अंदर जब रेट 3% हुआ, क्या हो भाई, टाइम 2 ईयर है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टाइम 2 ईयर, रेट आपका कितना हो गया भाई 3% इंक्रीज हुआ, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया भाई 720 आ गया, आपका कितना आ गया 720। तो आपके पास टाइम दिया 2 साल, रेट दिया 3 और सिंपल इंटरेस्ट दिया 720। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आपने प्रिंसिपल निकालना भाई। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 बाय में रेट और टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना भी आपका 720 आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देंगे किससे 100 से, डिवाइड में क्या आएगा भाई आपका, डिवाइड में आ जाएगा रेट और टाइम, रेट कितना अभी 3 आया है और टाइम कितना आपका 2 साल। तो देखिए 3 2 जा 6, या फिर 3 से काट लीजिए पहले, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 से काट लीजिए तो 12 आ गया यहाँ पर। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा भाई वो कितना आया यहाँ पर 12 और पीछे 1 2 3 30 भाई, तो 12,000 आया भाई आपका यहाँ पर प्रिंसिपल। क्या आया प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 12,000 आया, और यहाँ पर प्रिंसिपल ही निकालना था हमने, सम ही निकालना था। बिल्कुल ही सिंपल है, छोटा सा आपको 2 केस दिए हैं, दोनों केस में आपने क्या करना है, चेकआउट करना है भाई यहाँ पर कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है। पहले केस में क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम दिया था 2 साल, रेट दिया था आपको R% मान लिया था हमने, कुछ नहीं दिया था। तो सेकंड केस में क्या देखने को मिला, मैं अगर इसी रेट में मैं 3% बढ़ा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 720, टाइम वही रहेगा 2 साल, तो टाइम 2 साल में रेट 3% बढ़ाने से अपना सिंपल इंटरेस्ट ही आया है। तो टाइम, रेट और सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों बन गए अपने, और इन्हीं का यूज करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया हमने 12,000, जो इसका हमने प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है भाई, तो 24 हो चुका आपका, 25 भी देख लीजिए। A sum of money invested at 6% per annum, simple interest for a certain period of time yield 960 rupees at the interest. If the sum had been invested for 5 years more, it would have yielded at rupees 21,160 as interest find sum। तो यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है,
सॉरी सम ही निकालना हमने, पी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर भी हमें। और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों के दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। देख लीजिए क्या चेंज किया। आपको बोला है रेट कितना भाई, रेट है 6%, ठीक है। और क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए सिंपल पीरियड के लिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 6% के रेट पे 960, कितना आया 960 आया भाई आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि एज इंटरेस्ट इफ द सम हैड बीन इन्वेस्टेड, अगर सम को इन्वेस्ट किया जाए कितने सालों के लिए भाई 5 ईयर्स के लिए, किसके लिए 5 ईयर के लिए। तो यहाँ पर टाइम हम मान लेते हैं, अभी टाइम हमें नहीं पता ना पहले वाले केस में, तो हमने n ईयर मान लिया, क्या मान लिया n ईयर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस है ये। अब सेकंड केस देख लीजिए क्या बोला है, रेट आपका क्या होगा भाई यहाँ पर सेम रहेगा 6%। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया भाई 5 सालों में अगले वाले 2160, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया 2160, ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बट यहाँ पर इंक्रीज क्या हुआ भाई, टाइम क्या हो गया 5 साल इंक्रीज हो गया, टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो गया भाई, n था अब n+5 हो गया भाई, क्या हो गया n+5 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये n+5 हो गया यहाँ पर। उसके बाद पीछे ईयर भी लिख लो, चलो ये ईयर भी लिख लेते हैं भाई पीछे ईयर्स, ठीक है। अब देख लिए रेट हो गया आपका 6%, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2160, टाइम हुआ 9+n+5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखो भाई, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, रेट सेम है, ठीक है, टाइम यहाँ पर n है और यहाँ पर n+5, यानी कि आने वाले 5 सालों में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है इससे ये बन गया, ठीक है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 5 ईयर, क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा 5 ईयर। और रेट क्या हो जाएगा भाई आपका, रेट तो सिंपल ही सेम ही रहेगा 6%। और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो अब यहाँ पर 5 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है, तो क्या करोगे आप 2160 में से 960 यानी कि 2160 में से माइनस कर लो 960, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है 000, कितना बचा भाई यहाँ पे 0 बच गया, 6 में 6 गई 0, 21 में से 9 गए तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर अपने पास 12 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 12, तो आ गया ये 1200, कितना है भाई यहाँ पर 1200 आ गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो टाइम है, रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए जो पिछले वाले में लगाया था, ये वाला प्रिंसिपल का, ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, तो वहां पर वही लगेगा ये, क्योंकि इसमें भी हमने प्रिंसिपल ही निकालना भी। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या लगाया था पीछे, सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 बाय में कितना था अपने पास रेट और टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 1200 है, 1200 है, टाइम हमारे पास नीचे कितना दिया भाई 5 ईयर है, और रेट है कितना 6%, ठीक है भाई। ये चीजें हैं तो काट लेते हैं, देखिए यहाँ पर 5 से काट देते हैं, पहले 5 2 जा ये काट देते हैं, चलो 5 2 जा 10 बच गए, कितना भी अपने पास यहाँ पर बच गए 2, कितने बच गए 2 बच जाएंगे यहाँ पर, 5 4 जा 20, ऊपर बचा कट के पूरा 640, कितना भाई 640, 6 से काट दीजिए यहाँ पर 6 4 जा 24, 4 0 और 00 तो आपका जो प्रिंसिपल आएगा ना वो कितना आएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल है जो आपका वो आ जाएगा 4 और पीछे 3 0, यानी कि 4000 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर, कितना आ जाएगा 4000 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई 25, जो कि 8A एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था भाई हमारे पास, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी आज हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट के दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। जैसे इसमें किया वैसे इसमें किया, बस यहाँ पर रेट में इंक्रीज हुआ था, वहां पर टाइम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बाकी सारे का सारा जो भी प्रोसीजर था सेम रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल के कॉमन चीजें यहाँ पर यूज की हमने यहाँ पे, ठीक है भाई। और हमारा ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करें भाई, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।